राम राम। हम हैं आपके जीतू भैया और आप और देख रहे ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। बिल्कुल भैया सही सुन रहे हैं आप। ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज को मतलब है कालो और सफेद अपन सब कछु दिखावे वाले हैं। लेकिन अब फिलहाल में अपन भैया बैठे हैं, बड़ी भैया है अपने बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, रणवीर पटेरिया जी हैं। तो आज अपन इनसे कुछ सवाल भी कर हैं और उनके जवाब भी ले हैं इनसे भैया से। तो भैया पहले तो आपका राम राम हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके ब्लैक एंड वाइट चैनल का और जीतू भाई का बुंदेली भोकाल चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार समाज में जो सच्ची पत्रकारिता है वो कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। तो रणवीर भैया हम आपसे जानना चाहते हैं, आप एक छोटे से गांव से निकल के आए, आपने छतरपुर जिला में एक छोटो सो कौम संघ में मतलब पद लो और फिर उसके बाद अपन एक तो बड़ो मुकाम हासिल करो कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हो, आप बजरंग सेना पूरी चला रखा है। तो आप कैसे देखा थी? निश्चित रूप से हम लोगों ने छतरपुर से बजरंग सेना की शुरुआत की। उस समय हमारे साथ में हमारे अरुण पाठक जी, राहुल पटेरिया जी, आशीष भाई, तनुज भाई, प्रदीप भाई और सत्यम शर्मा जी, विपिन भाई, ऐसे हमारे सैकड़ों बजरंग सेना के छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ता, छोटे छोटे भाई थे सभी। उस समय इनकी उम्र भी बहुत कम थी, कोई 12 साल, 15 साल, 20 साल, इससे ज़्यादा कोई उम्र का नहीं था। और इन लोगों से शुरुआत करके हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली। छतरपुर से शुरुआत हम लोगों ने जटाशंकर धाम से की थी। सबसे पहली रैली हमारी जटाशंकर धाम गई और हज़ारों मोटरसाइकिलें हमारे साथ में चलती थी मोटर। इसके बाद हम लोग खजुराहो मतंगेश्वर मंदिर गए, फिर इसके बाद हम पन्ना गए, पन्ना जिले तक हम लोगों ने रैली निकाली। फिर हम लोग यहाँ भीमकुंड गए, फिर हमने महोबा जिले में चरखारी से आगे हम लोग हनुमान जी का मंदिर है वहाँ तक गए हम लोग। तो लगातार पूरे बुंदेलखंड में हमारी रैलियाँ, बहुत बड़ी बड़ी विशाल विशाल रैलियाँ हमने निकाली। और धीरे धीरे हम छतरपुर से निकल के हम लोगों ने फिर मध्य प्रदेश में काम किया। और ये सोशल मीडिया ने भी हमारा बहुत सहयोग किया, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा कि ये संगठन बहुत तेजी से काम कर रहा है और हम लोग लोगों की मदद भी करते थे। छतरपुर में एक एनटीपीसी का प्लांट था, इसके लिए हम लोगों ने कम से कम 10 साल लड़ाई लड़ी और एनटीपीसी के लिए हम लोगों ने मुंडन संस्कार कराए, रन फॉर एनटीपीसी रन दौड़ करवाई और प्रधानमंत्री जी को खून की चिट्ठी लिखी हम लोगों ने। तो ऐसे मतलब लगातार उसके लिए हम लोग आंदोलन करते रहे और उन आंदोलनों से बजरंग सेना को भी बहुत ताकत मिली। बजरंग सेना का नाम पूरे देश में हुआ। साथ ही साथ हम लोगों ने रिंग रोड के लिए काम किया, रिंग रोड के लिए हमने आंदोलन किए, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने आंदोलन किए, छतरपुर में रेलवे स्टेशन के लिए हम लोगों ने आंदोलन किए। तो लगातार जब हम लोग जनहितैषी मुद्दे उठाते रहे, इसके फलस्वरूप आज बजरंग सेना और उसके बाद फिर हमें और लोग मिलते गए। मध्य प्रदेश में हमें अमरीश राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमारे रघुनंदन शर्मा जी दादाजी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, रामशंकर मिश्रा जी रीवा से हैं। और फिर हमें दिल्ली में भूपेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजस्थान में हमारे पृथ्वी यादव जी, गुजरात में लव द्विवेदी जी, ऐसे हमारे अन्य अन्य प्रदेशों में लोग हमें मिलते गए और लगातार धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। और आज बजरंग सेना कम से कम 15 से 20 राज्यों में सक्रिय रूप से काम भी कर रही है। और हमारे छोटे छोटे भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सहयोग किया। और हमारी आज जो हमारे चैनल ब्लैक एंड वाइट चैनल है, बुंदेली भोकाल है, एक्टिव मीडिया है, एक्टिव मीडिया से हमारे प्रदीप अग्निहोत्री जी हैं, बुंदेली भोकाल से हमारे जीतू तिवारी जी हैं और छोटे भाई राहुल पटेरिया जी, आज उनका जन्मदिन भी है, तो मैं उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी वृद्धाश्रम में उनका जन्मदिन हम लोगों ने मनाया और उन्होंने भी ब्लैक एंड वाइट चैनल की शुरुआत की है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये तीनों भाई, हमने इनसे जब बात की, क्योंकि हर पत्रकार का सपना होता है, जो अब नए पत्रकार आजकल बन रहे हैं उन्हें लगता है कि हम पैसे कैसे कमाएं, लेकिन जब हमने इन लोगों से बात की तो इन्होंने हमसे यही बात की। मैंने भी इनसे यही कहा कि कितने आजकल कैसे क्या है, तुम्हारे कितने पैसे कमा रहे हो, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि भैया मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। और वास्तव में जो गरीबों की बात नहीं उठती थी, उन बातों को, उन समस्याओं को ये लोग उठा रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं। और लगातार अभी हमसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि भैया मैं 40 वार्डों में हम लोग जाएंगे, जहाँ जो समस्या है लोगों की, उन समस्याओं को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और उन समस्याओं को दिखाने के बाद हम जो संबंधित अधिकारी हैं उन तक भी हम जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी समस्या क्यों ये ठीक नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है उन लोगों की, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और लगातार जो बजरंग सेना के माध्यम से देश भर में हमारे बजरंग सेना के भाई कार्य कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
तो भाई साहब आपके द्वारा एक और बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है, जैसे कि अपने राहुल भैया हैं, आज इनको जन्म दिवस है, तो पहले तो जन्मदिन की भैया अपन ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और जॉन माइक आज भैया आपके जीतू भैया पकड़े हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज चैनल है। और आपको ना बता दें कि कालो और सफेद में सब कछु दिखाओ जे है का है। राहुल भैया वे क्रांतिकारी हैं कि ना दबाता है, ना डरता है, ना झोंकाता है, और सच्चाई के लड़ने वाले भैया एक क्रांतिकारी का है। तो अब भैया पत्रकारिता में क्रांति देखने का मिले, और ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज चैनल के माध्यम से हर भी मुद्दा आपके सामने आए जो अभी तक नहीं आते और जो छुपे रहे, लेकिन अब कछु छुपू ना रहे। यदि आप उनके भी कोनो मुद्दा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वे अपन सभी लेके आए हैं सामने, और सब सच्चाई आप उनके सामने कर रहे हैं। तो भाई जो एक और प्रश्न तो हम आओ कि आज आपने जैसे राहुल भैया को जन्मदिन है, अपन देखा था कि बुंदेलखंड के मोड़ी मोड़ा और जो फूल लाइन जब से डर गो तो सबने जाके फूल लाइन पे केक काटा था। बिल्कुल, फूल लाइन पे केक काटा, दारू पंती होती सब दुनियादारी को, लेकिन आज आपने इतना बढ़िया प्रेरणा दी अपने राहुल भैया को जो जन्मदिन घर है। तो आज भैया जो जन्मदिन एक आज हमें भी देख के बहुत अच्छा लगू, अपन भी जाके तुरंत चैनल पे पूरा लाइव चलाओ अपन ने वृद्ध आश्रम में जाके अपनी माताएं के संगे हमारे बुजुर्ग दादा का उनके संगे बैठ के जन्मदिन मनाओ। तो और भी आनंद अपन का संदेश दे वो चाहते। निश्चित रूप से हम लगातार जब से हमें याद है, राहुल भाई हो, चाहे भूपेंद्र हो, चाहे तनुज हो, चाहे प्रदीप हो, आशीष हो, हरि हो, जो भी सचिन हो, जितने भी हमारे बजरंग सेना के साथी हैं, मैं सबको वहाँ वृद्धाश्रम लेकर जाता हूँ। और क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पर उनकी जो तकलीफ है, वहाँ के जो वृद्ध लोग रहते हैं उनकी तकलीफ को मैंने महसूस किया है। जब मैं यहाँ नहीं रहता था, भोपाल भी अभी कुछ दिन में रहा, तब भी हमारा राहुल वहाँ जाता था और वहाँ पर लोगों से, वहाँ जो दादा दादी लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनसे बातचीत करते थे। राहुल भाई हमें बताते थे कि भैया उनकी ऐसी तकलीफ है, उसको पूरा भी करते थे। तो वृद्धाश्रम में जाने से उनको उनके जो बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, जब हम लोग उनके बीच में जाते हैं और जन्मदिन मनाते हैं तो उन्हें खुशी होती है कि ये हमारे ही बच्चे हैं, और हम लोग भी वो हमें बच्चों को जैसा ही प्रेम स्नेह देते हैं। तो इसलिए हम लोग वृद्धाश्रम जाते हैं। और मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि आप भी अपना जन्मदिन ऐसे सड़कों पर ना मनाएं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप लोग दारूखोरी कर रहे हैं, उससे भी नुकसान हो सकता है। तो अच्छा बढ़िया मंदिर जाएं। और मैं तो राहुल अभी केक भी काटता था, लेकिन राहुल भाई बोले भैया केक काटने वाला भी सिस्टम बंद करना है, हम लोग बढ़िया मिठाई चढ़ाएंगे भगवान को और बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे, उनको फल खिलाएंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने भी कहा कि राहुल भाई बिल्कुल ये केक काटना बंद करना है बजरंग सेना को, और ये जो विदेशी सभ्यता है हमें उसको नहीं लाना है, अपना देसी सभ्यता में रहना है। तो इस बार से हम लोगों ने ये शुरुआत की कि अब हम केक भी नहीं काटेंगे। जन्मदिन पे हम बढ़िया हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहाँ पर हमने हनुमान चालीसा भी किया वृद्धाश्रम में। और एक और वहाँ पर बुजुर्ग हैं, हनुमान जी के मंदिर, जो अपना हनुमान जी का मंदिर है खड़े हनुमान जी का, वहाँ पर बैठे रहते हैं। वो अंधे हैं आंखों से, तो उनकी भी हम लोग बहुत सेवा करते हैं। तो जब हम नहीं रहते तब भी राहुल भाई वहाँ जाते थे, उनसे पूछते थे कि आपको क्या खाना है, उनको हम लोग कपड़े देते हैं, उनको भोजन भी समय समय पर जब हमें मिलते हैं तो हम लोग भोजन भी कराते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर भी ये चीज़ डालनी है। कोई अगर असहाय है, कोई गरीब है, उनके बच्चे अगर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमें अपने सहयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि दान करने से कभी कोई कम नहीं होता है और भगवान आपको ज़्यादा देता है। तो इसलिए दान करते रहना चाहिए और गरीबों की मदद करते रहना चाहिए। आज बजरंग सेना अगर इस लेवल तक पहुंची है तो उसके लिए बहुत, जब हम लोग कोरोना काल था, उस समय हम राहुल भाई सब लोग ये जो सैनिटाइज रहता था, हम लोग मोहल्लों में सैनिटाइज करते थे। साथ ही साथ हम लोगों को मास्क देते थे, लंच पैकेट बनाते थे, लंच पैकेट जाके हम लोग बस्तियों में बांटते थे। और मैं तो थोड़ा सा लेट भी हो जाता था, जैसे दोपहर में, शाम को हम लोग ले जाते थे। राहुल तो सुबह से ही अपने मोहल्ले में आसपास की गरीब माताओं बहनों के यहाँ भोजन के पैकेट और अपनी मम्मी से बनवा के पैकेट बांटते थे। हम राहुल से बोलते थे कि राहुल भाई यहाँ पे पैकेट बनते हैं, इसी में से ले जाया करो। लेकिन राहुल, उनकी मम्मी को भी लगता था कि नहीं, ये सेवा का काम राहुल कर रहा है तो मैं भी कुछ ना कुछ करूँ। तो मम्मी रोज कम से कम 50-100 पैकेट बना के देती थी। ऐसी माता जी मिलना भी बहुत मुश्किल है। और हम लोग फिर इसके बाद शाम को अलग से हम लोग लंच पैकेट बनवाते थे और हम लोगों को तो बहुत मजा आता था। लोग घर से नहीं निकल रहे थे उस समय, डर रहे थे कि कोरोना काल में हम कैसे बाहर निकलें। लेकिन हम लोग लगातार, चाहे सरकारी अस्पताल हो
गरीब बस्तियां हों, रेलवे स्टेशन में भी जब कोई कहीं पर पानी तक नहीं मिल रहा था, उस समय भी हम लोग यहाँ पर, और लंच पैकेट भी ऐसे रहते और सब डरते थे। कोरोना वार्ड में भी भैया गए थे, ये भी बहुत बड़ा विषय है। भैया बताएंगे कि कोरोना वार्ड में जब वो भूखे मर रहे थे, जो मरीज थे, पूछिए भैया से आप, पूछिए। हाँ, जब कोरोना काल था उस समय जब लोग वहाँ पर डरते थे, उनके जो परिवार के लोग थे वो भी डरते थे उस वार्ड में जाने से, तब भी हम लोग, राहुल भाई, सब लोग उस वार्ड में पहुंचे। घर वालों ने भी हमें रोका कि आप वहाँ मत जाइए, लेकिन हम लोग गए वहाँ पर, और वहाँ की जो स्थितियाँ थी वो भी देखी हमने, और वहाँ पर भी हम लोगों ने हनुमान चालीसा करवाया, और उनसे बोला कि आप बिल्कुल चिंता न करो, कोरोना कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हो जाएंगे। और वास्तव में इसकी पहल अच्छी हुई। कोरोना काल में हमें लाखों करोड़ों की संख्या में हम लोगों ने हनुमान चालीसा के पाठ कराए। दादाजी लाइव आते थे, भूपेंद्र सिंह जी आते थे, हमारे अमरीश राय जी लाइव आते थे, रामशंकर जी, राहुल भाई लाइव आते थे, लोगों से अपील करते थे कि हनुमान चालीसा करते रहो। और हनुमान चालीसा एक ऐसा उस समय एक संजीवनी के रूप में हम लोगों को मिला कि इतनी, मतलब हम लोग कोरोना काल में घूमते रहे सब जगह। हमारे प्रदीप भाई भी साथ में रहते थे, हमारे जीतू भाई भी रहते थे, और बहुत से ऐसे हमारे भाई, लेकिन किसी को कोरोना छू नहीं गया। हमारे छींक तक नहीं आई हम लोगों को, कुछ किसी को छींक तक नहीं आई। तो ये हनुमान जी की कृपा है। तो सनातन धर्म, और अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए, ये जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जिन्हें धर्म से जोड़ा गया है, जैसे बरगद का पेड़ है, तो आप किसी की मतलब नॉर्मल डर नहीं पड़ती है काटने की, उन्हें ये डर लगता नहीं, बोले वो पेड़ है, मतलब धर्म से, क्योंकि वो जुड़े हैं। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो वास्तव में आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। और हम यही चाहते हैं कि अपने देश पर कभी भी कोई समस्या, कोई संकट आ जाए तो हम लोगों को सामने खड़े होना चाहिए, आगे आना चाहिए, और ईश्वर ने हमको इसके लिए मनुष्य का जीवन दिया है, तो निश्चित रूप से हमें लोगों की मदद करना चाहिए। और आज बजरंग सेना पूरे देश में जो कार्य कर रही है, ये वास्तव में 2020 और 21, 22, 3 बार जो कोरोना आया, उस समय हम लोगों को सेवा करने में बहुत आनंद आता था। हम लोग डेली 12-2 बजे से हम लोग खुद पूड़ियाँ सेकते थे जब कोई नहीं मिलता था, और बढ़िया सब्जी पूड़ी बना के, और लंच पैकेट भी ऐसे रहते थे। अभी भी कभी अगर लाइव में आप देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू लाइव चलता था, तो बिल्कुल बढ़िया VIP पैकेट हम लोग लेके जाते थे, पानी की बोतल भी लेके जाते थे। और ट्रेनों में हम लोग जो सफर में चलते थे, लोग ये सोचते थे ये पैसे मतलब बेचने आए हैं, वो लोग पैसे निकाल के देने लगते थे कि भैया कितने का है, तो हम लोग बताते थे उन्हें कि ये पैसे नहीं, हम लोग सेवा के लिए आए हुए हैं, बजरंग सेना से हैं। तो बहुत खुश होते थे, आशीर्वाद देते थे हम लोगों को। और ऐसा नहीं कि छतरपुर, क्योंकि ट्रेन तो कहीं कोई दिल्ली जा रही, ट्रेन कोई बिहार जा रही, तो वो लोग बिहार दूर दूर से लोग रहते थे, वो सराहना करते थे कि यार इतनी अच्छी टीम बजरंग सेना की, जो कोरोना काल में भी हम लोगों को भोजन करा रही है। तो निश्चित रूप से इसका हमें बहुत फायदा हुआ, हमारे संगठन को भी फायदा हुआ, और आज संगठन इतनी तेजी से पूरे देश भर में जो चल रहा है। तो जब हम सेवा करेंगे, कोई भी लक्ष्य लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। जब हम शुरुआत करते हैं, किसी भी क्षेत्र की शुरुआत हो, चाहे आपने पूछा कि आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा बजरंग सेना को इतने आगे तक बढ़ाने में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनौतियों का सामना तो सबको करना पड़ता है। कोई भी कितनी भी बड़ी आज पार्टी बन गई हो, कोई कितना बड़ा चैनल बन गया हो, लेकिन जब उन्हें शुरुआत की होगी तब उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। और चुनौतियों के साथ साथ जो हमारे लोग होते हैं, समाज के लोग, वो भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। वो जैसे ही आप शुरुआत करेंगे, आपको बोलने लगेंगे अरे इसमें क्या रखा है, ये क्यों कर रहे हो। अभी हमारे राहुल भाई ने भी शुरुआत की, तो उनको भी बहुत से लोगों ने बोला अरे राहुल भाई इसमें क्या, तुम अपना खुद का पैसा लगाओगे, ये करोगे। तो राहुल ने बोल दिया, और हमने भी उन लोगों से बोल दिया कि हम लोग तो खुद का पैसा ही लगाने के लिए आए हैं। संगठन भी चला रहे हैं, उसमें भी खुद का पैसा लगा रहे हैं, और ये मीडिया भी चलेगी, इसमें भी हम लोग खुद का पैसा लगाएंगे। उद्देश्य ये कि जन जन की आवाज को, गरीबों की आवाज, दबे कुचलों की आवाज को हमें फ्रंट पर लाना है, सरकार तक पहुंचाना है, प्रशासन तक पहुंचाना है। क्योंकि जो पत्रकार बंधु हैं वो अच्छे हैं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा अलग ही अंदाज है। क्या करेंगे अपन पत्रकारिता, किस बेस से पत्रकारिता रहेगी अपनी? हमारी ऐसी रहेगी, जिनकी आवाज जो पत्रकार बंधु नहीं उठाते उनकी हम उठाएंगे, जिनकी आवाज प्रशासन नहीं सुनता है हम उठाएंगे। हमारा संगठन बजरंग सेना भी उठाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो आवाज उठाते हैं, और हम सब जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे आप बुंदेली भोपाल से हो, प्रदीप भाई अग्निहोत्री हैं, एक्टिव मीडिया से हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट से हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि हमें लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाना है। क्योंकि असली पत्रकारिता वही है जब एक नीचे के व्यक्ति की आप समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाते हैं। कौन आदमी जो भी कहा है कि जैसे एक विधायक था, एक बूथ दे के विधायक बना जनता, और फिर लास्ट में वही विधायक को जनता की मुंह देख भी नहीं जा, तो जनता के अंदर एक जो भी डर रहा,
छतरपुर में भी कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे चैनल वाले हैं, काय भैया अपन तो भोकाल वाले हैं, दहाड़त है और खुली चेतावनी भी देश के जीएम जो पटाने पटा ही हम तो सच्चाई दिखा भी। तो कहूँ ऐसा तो ना हुई है कि आज जनता ये अपन पे विश्वास करे, आज जनता अपन हाँ सब कुछ ये कि फॉलो सब्सक्राइबर से आगे बढ़ाए और कल अपन वही जनता खां ये जवाब सबसे अच्छा भैया दे सकते हैं। ये देखो क्या है कि हम लोग लगभग 10-11 सालों से काम कर रहे हैं और लोगों को विश्वास है कि हम लोग आज बजरंग सेना भी इतने सालों से चल रही है, 1 रुपये भी कभी किसी से चंदा नहीं लिया। आप हम तो लाइव में बोल रहे हैं, तो अगर कोई बता दे कि 1 रुपये चंदा लिया है तो ये जो संगठन हम लोगों ने चलाया था, इसीलिए ये जो मीडिया हमारे हम लोग क्या है बहुत सी ऐसी चीजें रहती थी जो हमारा संगठन करता था, वो चीजें ऊपर तक नहीं उठ रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि बजरंग सेना के माध्यम से भी हम लोगों के लिए काम करें और इससे मीडिया के माध्यम से भी हम काम करें। तो ये सिर्फ सेवा के लिए ही ये कार्य हमने शुरू किया है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारे राहुल भाई हों, चाहे जीतू भाई हों, चाहे प्रदीप भाई हों, इनको कोई पैसे की दम पर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि पैसे के लिए काम नहीं करते, ये तो सेवा के लिए आए हुए हैं। और जब सेवा के लिए कोई आता है तो और आप देख रहे हैं कि अभी आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो समाज का जो कोई नहीं उठाएगा, उसको ये लोग उठाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग विश्वास जो आप लोग हम लोगों पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास आप हमेशा हम लोग बनाए रखेंगे, ये आप बिल्कुल निश्चित रहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि राहुल हो, चाहे जीतू भाई हो, चाहे प्रदीप भाई हो, पूरी तरीके से ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और ऐसा नहीं कि छतरपुर बस की खबरें, पूरे देश भर में कहीं की भी कोई खबर हो, कोई भी अगर समस्या में है तो ये लोग पूरी मदद करेंगे, खबर भी निकालेंगे और वो चीज वहां तक पहुंचाएंगे भी आपकी जहां तक पहुंचना है। और बजरंग सेना भी आपके साथ हमेशा जिस तरीके से कार्य करती आई है और आगे भी हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे। और जीतू भाई हमारे हों, चाहे राहुल भाई हों, और भी हमारे जो और भी पत्रकार बंधु हैं, सब बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो ऐसा नहीं अगर 10 लोग विरोधी होते हैं तो 50 लोग सपोर्टर भी मिल जाते हैं। तो जब हम आपसे यही बात कर रहे थे कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से जब आप कोई काम करेंगे लोग रुकावटें आएंगी, लोग आपको बोलेंगे बार बार अरे आप कहाँ फंस गए इस काम में, लेकिन हमें लोगों की बात नहीं सुनना है। क्योंकि एक समय जब वो भी शुरुआत कर रहे थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और हम जो भी काम करते हैं जब हम उस क्षेत्र के लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे कि भैया ये क्या है, तो वो आपको बहुत अच्छा, मतलब आपको 100 में से 10 लोग ऐसे पॉजिटिव लोग मिलेंगे जो आपकी सराहना करेंगे और बोलेंगे कि नहीं राहुल भाई या जीतू भाई आप काम करो, आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं, जो भी आपको जरूरत पड़े हम आपके पीछे खड़े। ऐसे बहुत से 10 लोग मिलेंगे आपको, लेकिन 90% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव विचार आपके अंदर रखेंगे, आपसे बोलेंगे अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, आप क्यों इस लाइन में आ रहे हो, कुछ और काम कर लेते। वो लोग जो है रहते हैं वो खुद उसी से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन दूसरों को नहीं करने देते। तो हमें ऐसे लोगों पर ध्यान दें जो पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव रूप से हमें आगे बढ़ना है। और जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें समाज के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और हमारा चैनल भी चलेगा और संगठन भी चलेगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप तीनों भाइयों को। और निश्चित रूप से हमारे जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहूँगा कि ये हमारे तीनों चैनल, चाहे बुंदेली भोकाल हो, हमारी एक्टिव मीडिया हो, ब्लैक एंड व्हाइट चैनल हो, इन तीनों चैनल को पूरे देश भर के बजरंग सेना शेयर करें और इन चैनलों को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये खबर जो भी सच्चाई की खबरें हैं ये लोग जो निकालेंगे वो चीज़ सब जगह पहुंचे और ये ताकतवर हों। जब ये ताकतवर होंगे तब हम लोग भी ताकतवर होंगे, हमारी भी खबरें जो होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। और ये बहुत अच्छा लोग समझते हैं। क्या है, कोई भी काम हो, जैसे आज संगठन है या कोई पार्टी है तो दो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक ये भी होता है कि उससे हम अपने दिमाग में ये रख लेते हैं कि हमें संगठन चलाना है, हमें पैसे कमाना है। पार्टी वाले भी ये सोच रहे हैं हमें पैसे कमाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवा का काम करते हैं। ऐसी पत्रकारिता में भी होता है कि वो चाहें तो बहुत अच्छी सेवा भी कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो उसी को दूसरे रूप में भी काम कर सकते हैं। तो ये तो दोनों पहलू होते हैं। ये हमारी सोच है, हमें अच्छी सोच रखना है, अच्छा काम करना है, तो निश्चित रूप से भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक किसी से 1 रुपये नहीं लिया संगठन के लिए। हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि संगठन के लोग ही मिलकर हर काम कर लेते हैं। और कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, भोपाल में कितना बड़ा आयोजन हुआ, गुजरात में कितना बड़ा आयोजन हुआ, राजस्थान में, दिल्ली में कितने बड़े बड़े आयोजन हमारे भूपेंद्र सिंह जी ने करवाए। तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी हमारे पदाधिकारी हैं वो सब मिलकर बड़े से बड़े आयोजन कर लेते हैं। अभी राजन सिंह जी ने भी बहुत बड़ी कथा करवाई थी। तो अगर आप अच्छे काम करेंगे, और मैंने तो सबसे बड़ी चीज ये देखी है जीतू भाई
कि जब भी अगर आप सोच लें कोई चीज तो भगवान भी उस तरफ अपने आप व्यवस्था करने लगते हैं। आप अपने परम पूज्य महाराज श्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनसे भी सीखने की जरूरत है। उन्होंने एक संकल्प लिया, लगभग 6 वर्ष हो गए हैं, कि 251 कन्याओं की शादी करना है। और शादी तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो जो शादी कर रहे हैं वो इतने बड़े रूप में इतना दान दहेज देते हैं, कहाँ से सब कुछ आता है? उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने देखा है और मैंने सुना भी है, जब वो छोटे थे, जब बिजावर तक जाते थे, एक बस चलती थी, बस से जाते थे और वहां पर कथा करते थे, बेचारे 500 रुपए जो मिलते थे, 500 रुपए में से बहुत बार तो पैदल भी चले जाते थे। तो लोगों ने बताया, हमारे जीतू भाई ने भी बताया कि 400 रुपए वहां के लोगों को, जो गरीब लोग होते थे उन्हें बांटते थे, 100 रुपए लेके वहां से आ जाते थे। अब सोचिए वो महाराज श्री जी और आज कहां पहुंच गए हैं, लाखों करोड़ों रुपए बेटियों को दे रहे हैं। और सबसे अच्छी एक पहल उन्होंने की है कि उसमें से 101 कन्याएं ऐसी कन्याएं हैं जो आदिवासी, 108 जो कन्याएं हैं वो आदिवासी बहनें हैं, उनकी विवाह करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? उनकी विवाह इसलिए करा रहे हैं कि जो लगातार धर्मांतरण हो रहा था, उनको लालच देकर, उनको पैसे देकर उनका धर्मांतरण होता था। इसलिए महाराज श्री जी ने ये पहल की है कि कम से कम वो बहनें और वो परिवार बच जाएं धर्मांतरण से। जो उनको मदद की जरूरत है वो महाराज श्री जी उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है परम पूज्य महाराज श्री जी की। और लगभग 6 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इस बात को भी सुन रहे हैं कि राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं और राष्ट्रपति जी और साथ ही प्रधानमंत्री जी का भी चल रहा है। तो आप सोचिए कि जो महाराज श्री जी इतने छोटे स्तर से लेके आज कितने स्तर तक बढ़ गए हैं। तो उन्होंने भी बहुत सी चुनौतियों का सामना किया होगा, उन्हें भी बहुत से, और आप आज भी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरल काम हो, आज भी बहुत कठिन काम है। साथ ही साथ वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे बुंदेलखंड के लिए, छतरपुर के लिए खास तौर से। और छतरपुर में आज छतरपुर का नाम पूरे देश में हो रहा है। छतरपुर और खजुराहो के जो होटल थे वो बंद होने की कगार पे थे, लेकिन महाराज श्री जी के आने से यहाँ के भी होटल और धाम में भी कम से कम 50 होटल बन गए। उनका भी खर्चा चल रहा है, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो जीवन में अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि उन्होंने देखा कि राहुल भाई आगे बढ़ रहे हैं तो राहुल की बुराई करने लगेंगे, उन्हें जीतू भाई आगे बढ़ रहे हैं तो जीतू भाई की बुराई करने लगेंगे, उन्हें देखा प्रदीप भाई आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी बुराई करने लगेंगे। तो हमें ये बुराई करने की जो हमारी आदत है इसे हमें बंद करना होगा। हमें कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, परम पूज्य महाराज श्री जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। अभी इसके पहले उन्होंने कितनी बड़ी हिंदू एकता यात्रा निकाली जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। तो हमें उनकी अगर हम प्रशंसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमें बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। अब देखो, अगर आप कमियां किसी की देखेंगे तो ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो। तो हमें उनकी जो अच्छाइयां हैं हमें वो देखना है कि परम पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा आज आप देखिए कि हिंदुस्तान के कितने लोग, अब आज आप देखते थे कि मंदिरों में लोग रात जब आरती होती थी, हम राहुल भाई लोग जाते थे, हमें दुख होता था कि यार नरसिंह मंदिर हो चाहे हमारे मोटे के महावीर हो, लोग आरती के समय मतलब कोई घंटी हिलाने वाला नहीं मिलता था, कोई वहां पर मतलब जो आरती में लोग 4 लोग शंख बजाने के लिए मिलते थे, ऐसी स्थिति थी। लेकिन बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है महाराज श्री जी हो गए, हमारे परम पूज्य महाराज श्री अयोध्या धाम महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हो गए, आचार्य परम पूज्य रामभद्र आचार्य जी हो गए, ऐसे बड़े बड़े संतों ने जब आह्वान किया और बजरंग सेना की टीम, हम लोगों ने भी लोगों से आह्वान किया, हम लोग गांव-गांव गए, मंदिरों में हमने आह्वान किया कि आप लोग निकलिए, मंदिरों में जाइए। तो आज ये देखिए कि उनकी मतलब एक ऐसी, आज आप देखिए अयोध्या में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, काशी में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, प्रयागराज में आप देखिए करोड़ों लोग पहुंचे। आप ये जो कितने लोगों की मौत हो गई 29 तारीख को, उसके बाद भी अभी जो 12 तारीख का स्नान था उसमें कम से कम 250-300 किलोमीटर दूर से लेने लगी हुई थी वहां जाने के लिए। तो ये सनातन धर्म की जीत है, लोग सनातन धर्म के लिए जागृत हो रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। और लगातार देश जो हमारा हिंदू राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहा है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को तो मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया गया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। ये हमारे साथ बहुत जो हमारे साथ उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने ये भेदभाव किया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मोदी जी पर कि जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 हटा दी, जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा दिया। और आप सबसे अच्छी चीज देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, मैं उनका जरूर समर्थक हूं।
और भारतीय जनता पार्टी आज के समय में मैं देख रहा हूँ, चाहे अपना उज्जैन में महाकाल लोक हो, चाहे काशी में आप देखिए कितना बढ़िया उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर हो, मथुरा में भी काम चल रहा है। चित्रकूट में भी अभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी हम बहुत जल्दी कॉरिडोर बनाएंगे। तो जो हमारे धार्मिक स्थल थे, जो कभी सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से वैसे की वैसे थे, जर्जर हालत में थे, उनको पुनः इतना सुंदर बना दिया है। अब मैं अयोध्या गया, अयोध्या में मैंने देखा वो गलियां जो पतली पतली गली थी, लोग निकल नहीं पाते थे, आज ऐसी मतलब इतने बड़े बड़े रोड बना दिए वहां पे, और उन लोगों को व्यवस्थित कर दिया उन दुकानदारों को। तो ये बहुत बड़ी पहल है हमारे देश में, और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ योगी जी को, माननीय मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को। और वास्तव में ये होना चाहिए था और आज हो भी रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश में जो ऐसे लोग थे जो बाहरी थे, बांग्लादेशी थे, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग रह रहे हैं, दिल्ली में अभी कार्रवाई शुरू हो गई है और सरकार भी बन गई है। दिल्ली में हमारी बजरंग सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, उनके नेतृत्व में वहां पर भी हम लोगों ने बीजेपी को समर्थन किया। महाराष्ट्र में भी हमने बीजेपी को समर्थन किया था, क्योंकि वहां पर जो हमारे मुख्यमंत्री थे इससे पहले शिंदे जी, उन्होंने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया। और उसके पहले तेलंगाना में भी हम लोगों ने समर्थन किया था बीजेपी का, हमारे जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण राव जी, उनके माध्यम से। तो बजरंग सेना हमेशा सनातन धर्म के साथ है, और सनातन धर्म का जो भी काम करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, उसके लिए हम लोग बजरंग सेना के माध्यम से उनका सहयोग करते रहेंगे और समर्थन भी करते रहेंगे। हमारी पूरी टीम और जो हमारे ये चैनल हैं, ये भी हमेशा जो सनातन धर्म के साथ है उनके साथ खड़े हैं, जो वास्तव में देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भी युवा भाई है वो संपर्क कर सकते हैं हमारे राहुल भाई से, जीतू भाई से, प्रदीप भाई से। जो अच्छा काम करेंगे उनके साथ हम लोग खड़े हैं। और जो बागेश्वर धाम में 251 विवाह हो रहे हैं, उसकी अभी हम लोगों ने संकल्प लिया है। हमारी बजरंग सेना की टीम मोहल्ले मोहल्ले जाकर पीले चावल बांट रही है। अभी शनिवार को भी हम लोग देरी रोड वाला जो है, यहाँ पर हम लोग पीले चावल बांटेंगे। और जो भी हमारे वार्डों में अध्यक्ष हैं बजरंग सेना के, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि आप भी जाइए, लोगों से अपील करिए, और जो हिंदू भाई हैं उनसे भी अपील करूंगा। ये कोई महाराज जी का कार्यक्रम नहीं है, ना कोई बजरंग सेना का कार्यक्रम है, ना किसी पार्टी का कार्यक्रम है। ये तो सनातन धर्म के सभी भाइयों का कार्यक्रम है, बहनों का कार्यक्रम है। वैसे हम सबको मिलकर सफल बने। जिस तरीके से हमने उस यात्रा को सफल बनाया है, जो परम पूज्य महाराज श्री जी ने निकाली थी। जब छतरपुर आए महाराज श्री जी, अभी कल परसों जब हम लोग संकट मोचन में बैठे हुए थे, उस दिन महाराज जी बता रहे थे कि हम छतरपुर आए तो छतरपुर में ऐसा सजा था छतरपुर। और वास्तव में ये सच बात है कि महाराज श्री जी सीधे सीधे निकले, और हम लोग भी चाह रहे थे कि पहले स्वागत महाराज जी का यहीं छतरपुर में हम लोग रेलवे स्टेशन के पास करें। लेकिन फिर हम लोग राहुल भाई, महन भाई, हमारे दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ गए थे, भूपेंद्र भैया, और पूरी टीम हमारी कदाली के पास हम लोग पहुंचे। तो वहां पर हम लोगों ने उनका स्वागत किया, महाराज श्री जी का, उनके साथ में आए। तो छतरपुर में वास्तव में आज तक मैंने ऐसी भीड़ नहीं देखी। लोग चौक बाजार से निकल के यहाँ सड़कों में खड़े थे, पूरे आसपास की बहनें भाई, इतनी संख्या में लोग रोड सड़कों पे खड़े थे। मोहल्ले की गलियां खाली थी, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए थे, पूरा सिर्फ इसी रोड पे थे, क्योंकि महाराज जी निकल रहे थे। तो वास्तव में जब कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं, क्योंकि सब लोग कहते हैं बाहर तो सब लोग काम कर लेते हैं, लेकिन घर में, क्योंकि घर में भी बहुत जरूरी है, तो घर में भी महाराज श्री जी को उतना ही मान सम्मान है जितना बाहर उनको मिलता है। और आज हमारे लिए गौरव की बात है कि परम पूज्य महाराज श्री जी आज इस छतरपुर जैसे छोटे से जिले को, जब हम लोग बाहर पढ़ते थे, छतरपुर में, भोपाल में पढ़ते, इंदौर में पढ़ते थे, तो उस समय हम छतरपुर बोलते थे, कोई नहीं जानता था छतरपुर, हमें सागर बोलना पड़ता था, या झांसी बोलना पड़ता था, या खजुराहो बोलना पड़ता था। लेकिन आज परम पूज्य महाराज श्री जी की वजह से अगर आप महाराज जी का नाम अगर छतरपुर बोलते हैं तो तुरंत बोलते हैं अच्छा बागेश्वर धाम वाला छतरपुर। तो ये मतलब बहुत गर्व की बात है हमें कि आज छतरपुर, मतलब देश तो ठीक है, पूरे विश्व में लोग जानने लगे हैं छतरपुर को। वो कैसे जानते हैं? परम पूज्य महाराज श्री जी ने जो सनातन धर्म की अलग जगाई है। एक एक बड़े बड़े चैनल हो, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी हो, चाहे कोई भी चैनल हो, हर चैनल पे परम पूज्य महाराज श्री जी के जो इतने बड़े आयोजन करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोगों को बहुत दिल से खुशी मिलती है कि आज छतरपुर के परम पूज्य महाराज श्री जी हैं। हम लोगों को कितनी अच्छा है, लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर, और हम लोगों के तो बगल में परम पूज्य महाराज श्री जी हैं। हम लोग जब भी चाहें तब हम लोग मिलने जा सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास में है ये बागेश्वर धाम। अगर ये कहीं और होता तो हम लोगों को बहुत मुश्किल होती वहाँ पहुँचने में। तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये हमारे छतरपुर में स्थित है। और मैं सबसे आग्रह करूंगा, इससे जो 251 गरीब कन्याओं के विवाह हो रहे हैं, जिसमें 108
मैंने बताया है कि अभी आदिवासी कन्याएं हैं और जो बाकी की कन्याएं हैं वो हमारे सब समाज से हैं। ऐसा नहीं किसी एक समाज से, सब समाज से, क्योंकि हिंदू है हम। परम पूज्य महाराज जी ने कहा है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी समाज में लोग हैं सबका सम्मान करते हैं। कोई भी समाज के लोग हों वहाँ पहुँच जाए, किसी भी समाज की बच्ची हो, वो पूरी टीम लगती है वहाँ की, महाराज जी बता रहे थे, और वो लोग घर घर जाते हैं, वहाँ पता करते हैं जो लोग फार्म भरते हैं वहाँ पे, और वास्तव में जो गरीब हैं उन लोगों का सिलेक्शन होता है। तो 10 तारीख को उन्होंने मीडिया में सब लोग पहुंचे थे, हमारे जेठू भाई सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया इतनी कन्या, ये नाम वहाँ पर इतने लोगों को सिलेक्ट किया गया है। तो बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम होता है परम पूज्य महाराज श्री जी के यहाँ पे, और लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले शंकराचार्य जी भी वहाँ पर आए हुए थे, अभी वो भी आ रही हैं, रितम्बरा दीदी भी आ रही हैं, और अभी खली भी आए हुए थे यहाँ पर महाराज जी के यहाँ। उस यात्रा में संजय दत्त जी भी आए हुए थे। तो ऐसी जो देश की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो परम पूज्य महाराज श्री के यहाँ पर आती हैं, और हम लोगों को भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हम लोगों को भी यहाँ पर सबसे मिलने का मौका मिलता है। तो मैं परम पूज्य महाराज श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, और बजरंग सेना हमेशा उनके साथ थी, आज भी हम लोग सब लोग साथ हैं। जहाँ जो भी हमें सेवा का मौका मिलेगा, कल से हमारे जीतू भाई तो वहीं रहेंगे, हमारे राहुल भाई, प्रदीप भाई और हमारी बजरंग सेना की टीम भी वहाँ पहुँच जाएगी। 5 दिन तक हम लोग जो भी सेवा मिलेगी वो सेवा हम लोग करेंगे। तो भैया अपने संग विराजित बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहो जाए, और अपनी तो बड़ी भैया कहो जाए, काहे कि आज अपन ने जो भी सीखू है नहीं से सीखू है। हालांकि लाइनें बदल गई, अपन ये माइक लेकर पत्रकारिता में आ गए, लेकिन काम दो जनन को एक है कि जैसे संघ के जैसे पद भैया ने बांटे वैसे पत्रकारिता में हमने बांटे, लेकिन बांटे का के लाने हैं भैया ने भी समाज सेवा के लाने संघ हाथ चलाओ है, वो बजरंग सेना है इतने ऊपर तक लेके आए। वो बॉय पत्रकारिता के माध्यम से अपने राहुल भैया या हमें बोल लू या अपनी प्रदीप भैया हम बोल लू, तो अपनों काम से देखे भैया के आदमन की आवाजें आगे आए, कछु छुपाओ ना जाए, सब दिखाओ जाए। का है कि आज की डेट में भैया भूत का है कि गरीबन की आवाज दबा दी जाए। अत्याचार तो बढ़ रहा के हर गाँव में देखो तुम के तानाशाही चल रही, गरीब हाँ बिल्कुल दबाओ जात भैया, बिल्कुल जीतू है, वो आगे आ भी नहीं दो जात नहीं, इतने तक बेचारो आ नहीं पाता है। और इतने भी याद तो इतने भी ले दे के पूरा निपटारो कर लो जात, बाकी की सुनवाई नहीं हुई, तो ना तो जो लेवो देवो चल है भैया, ना उनकी आवाज दबाई गई है। यदि हमें लगे कि भैया वास्तविकता में हमें अपनी जेब से भी खर्चा करने और ये आदमी का न्याय दिवाने, तो भैया जो करने में भी पीछे ना हटनी। काहे कि आप उनके सहयोग से अपन इतने ताकतवर बन गए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भैया, जैसे कि अबे भली हमारे भैया हैं संगे और प्रदीप भैया है, उनको स्ट्रगल करने आ रहा हूँ, लेकिन इनके संगे जो भोकाल बैठे हुए भैया वो 60,000 के ऊपर अभी भी पहुंच गए है, और हर महीना में सिर्फ इन्होंने सहयोग से भैया सबको अपनी कमाई नहीं बताओ, वाह, सबको अपनी कमाई नहीं बताओ, तो आदमी काट के कितो कमात बोले यार वाह हमारी गोपनीय रंदू लेकिन अपन बताए कि भैया आप उनके सहयोग से सपोर्ट से हर महीना में 1 से 1.5 लाख रुपया कमाई, बहुत बढ़िया। तो जो भैया कमाई हम जेब में डाले हैं या अपनी ये सयासी यानी कमाई हम जो सब आप उनके लाने कर रहे, तो बहुत जल्दी भैया थे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं, आप उनके लाने भी कार्यक्रम रखे गए हैं। आप उन्होंने देखा तो कि बुंदेली बौछार वाले भैया हैं, हाँ सचिन चौधरी जी, तो जैसे भैया उनके द्वारा कार्यक्रम रखे जाए वैसे अपन इतने भी कार्यक्रम करवाएं, और बहुत जल्दी अब अपने संगे सपोर्ट भी है भैया। ये 2 चैनल नाम अलग अलग हैं लेकिन चैनल ही तीनों एक हैं चैनल एक हैं, काम करने के लाने ये तीनों क्रांतिकारी है बैठी। आप उन्हें सच्चाई दिखाई ये है, सच्चाई से रूबरू कराओ ये है, हर भी मुद्दा सामने लाए गए हैं, फिर चाहे मंत्री हुए विधायक हुए को भी हुई तो खूब बख्शो ना, यदि गलत हुई है तो विरोध हुई है, और विरोध के संगे जीतू तिवारी, राहुल पटेरिया और प्रदीप महाराज जैसे क्रांतिकारी आपके सामने खड़े रहे हैं। तो भैया अपन ले रहे हैं खबर से धन्यवाद। और भैया आज अपने बड़े भैया राहुल भैया को जन्म दिवस तो जैसे कि अपन ने वीडियो में पहले भी बताओ तो
धन्यवाद। और आज अपन वृद्धाश्रम जाके अपन इनको जन्मदिन तो मनाया है, लेकिन आप और भी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दो। और संगे संगे भैया हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल भैया। धन्यवाद जी। हम आशा करते हैं कि आप सदैव सच्चाई से अवगत राहुल भाई सोशल मीडिया पे आप बधाई दे रहे हैं, उनके लाने भी आप एक बार धन्यवाद करें अपने चैनल के माध्यम से भी। और पहले तो सब जन राम राम और धन्यवाद सबम जनन को कि हमारे बजरंग सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया हैं, इनको आशीर्वाद हमें मिलो, आप सबको प्यार स्नेह मिलो। जीतू भाई भी भोपाल से बैठे हैं, प्रदीप भाई भी कैमरामैन की भूमिका निभा रहे, एक्टिव मीडिया से हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही प्यार जैसे जीतू भैया ने कहो कि हमारे 60,000 सब्सक्राइबर हो गए, ऐसा ही प्रदीप भाई पे भी बर्ताव, एक्टिव मीडिया पे भी, हम पे भी। और हमारे जो चैनल हैं ब्लैक एंड व्हाइट है, पेज से आप लोग जुड़ो, एक्टिव मीडिया से पेज से जुड़ो और बुंदेली भोकाल से पेज से जुड़ो। आप हमको सबसे पहले हम खबर दिखा भी जो कोई न दिखा पाए, और सच्चाई की खबर रहे कि हम उन्हें सच्चाई के साथ चलते हैं, न कौन से डरने आए न कौन से लड़ने आए, कलम की ताकत को उपयोग करने हैं। तो सब जनन को धन्यवाद, जन्मदिन की बधाई दे उकेला ने धन्यवाद। चैनल हैं जो लोग जुड़ रहे नए नए हमारे ब्लैक एंड व्हाइट से जुड़ रहे लोग, उनको धन्यवाद। हमारे भोकाल चैनल से जुड़ रहे उनको भी धन्यवाद, और एक्टिव मीडिया से भी हमारे जो लोग जुड़ रहे सबको धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम।